सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जा रहा हूँ अपने चित्रकूट का जंगल एक्सप्लोर करने, क्योंकि आज संडे है। इस वजह से मेरी और मेरे फादर की छुट्टी भी है। तो मुझे लगा कि आज हमको चलना चाहिए और कुछ जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए इस चित्रकूट की। फिलहाल मैं देवांगना के ऊपर साइड आया हूँ एक प्लेट्यू में। तो वहां पर एक बहुत सुंदर सा बांध बना हुआ है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि जंगल भी दिख जाएगा और नदी तो है ही साथ में, तो काफी अच्छा व्यू एक आ जाएगा। थोड़ा रोड से हमको चल के जाना पड़ेगा जंगल के रास्ते। और मैं, मेरी सिस्टर, मेरा मौसी लड़का जिसको आपने हमारी सारी सफारी के वीडियोस में भी देखा होगा, हम सब जा रहे हैं। और अब आप कुछ मेरे द्वारा लिए गए ड्रोन शॉट्स का आनंद लीजिए। ये है हमारे चित्रकूट की ब्यूटी। इतने सुंदर जंगल और इतना सारा पानी है यहाँ पर। एक टाइगर के लिए बिल्कुल बेस्ट हैबिटेट बन सकता है और बन ही गया है। काफी सारे यहाँ टाइगर्स भी हैं। अभी हम लोग टाइगर रिजर्व साइड भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर हम उस टाइगर रिजर्व का जो अभी रिजॉर्ट है उसको एक्सप्लोर कर सकें। और फिलहाल तो अब यहाँ से हमको निकलना होगा। काफी अपने ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं, आपने देखे भी होंगे, काफी प्यारे ड्रोन शॉट्स हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से। धारकुंडी आश्रम के लिए निकलेंगे। और आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करना है मुझे, जैसे कि सरभंगा आश्रम, जहाँ से हमारे रानीपुर टाइगर रिजर्व में काफी सारे टाइगर आते हैं। हमारे रानीपुर टाइगर रिजर्व में तो सिर्फ 4 ही टाइगर हैं, पर सरभंगा आश्रम के साइड अराउंड 28 टाइगर हैं अभी गिनती में। और एमपी गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। काफी सारे ट्रैप कैमरास लगा दिए गए हैं और बैरिगेटिंग भी लगा दी गई है। यहाँ से हमारे रानीपुर टाइगर रिजर्व की सीमा शुरू होती है और टाइगर के काफी सारे बैनर्स और पोस्टर्स भी आने लगे हैं। मौसम आज का काफी अच्छा है, काफी क्लाउडी मौसम है। और वहाँ के गांव के जो निवासी हैं, उनका इंटरव्यू भी लेना है कि आखिरकार टाइगर रिजर्व बनने में उनको क्या समस्या है या फिर नहीं है। किसी तेज नुमा गाड़ी ने एक लोमड़ी को रास्ते में कुचल दिया है। मुझे इसको ब्लर करना पड़ रहा है बिकॉज सम यूट्यूब सेफ्टी प्रिकॉशंस।
हम और तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमने इसको रोड से साइड किया और इसको हमने बाइज़्ज़त एक तरह से दफ़न कर दिया, क्योंकि ये मर तो चुकी ही है, पर मरने के बाद भी इसकी काफ़ी ज़्यादा खराब हालत हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर लगातार गाड़ियाँ निकलेंगी, इस वज़ह से इसको और प्रॉब्लम होगी। अब ये मर तो गई ही है, कम से कम इसे मरने के बाद तो आराम मिले। अगर आप कभी भी जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सेफ ड्राइव करिए और उस रोड की स्पीड लिमिट को फ़ॉलो करते हुए चलिए, ताकि ऐसी दुर्घटना आपसे ना हो सके। और यही एक सच्चे वाइल्ड लाइफ लवर की पहचान होती है कि वो सारे फॉरेस्ट के रूल्स को फॉलो करे। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से निकल कर जाती है जो ये रोड जिसमें हम चल रहे हैं। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारी जो गाड़ी है वो काफी फास्ट चल रही है। मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि आप बोर ना हो, इस वजह से। वैसे तो जो ये रोड है इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये रानीपुर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से निकलती है। और यहाँ पर रात को तो छोड़िए, कभी कभार दिन में भी यहाँ से टाइगर की क्रॉसिंग लगी रहती है। ये जो मौसम और ये जो जंगल है ना हमारे चित्रकूट का, किसी भी टाइगर के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट है। और आज का जो हमारा मुख्य काम है वो सरभंग के जंगलों पर जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जब भी पन्ना या फिर किसी भी टाइगर रिजर्व से कोई भी टाइगर माइग्रेट करते हैं, तो वो रानीपुर टाइगर रिजर्व में आने से पहले सरभंग के जंगलों में रहते हैं। और अभी भी सरभंग के जंगलों में 28 टाइगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काउंटिंग में है, जिनमें से और उसके अलावा 4 टाइगर जो रानीपुर में हैं, वो भी सरभंग के जंगलों से ही आए हैं। और 28 टाइगर जो हैं, वो एमपी गवर्नमेंट की काउंटिंग में हैं और वो उनके टाइगर हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक टाइग्रेस सरभंगा आश्रम के जंगलों में आ गई थी। उसको ले जाने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन ने बहुत प्रयास किए। हाथी भी आए, काफी दिन यहाँ टीम भी रुकी थी, पर सारे प्रयास असफल रहे। और पन्ना टाइगर रिजर्व की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उस टाइग्रेस को यहाँ से ले नहीं जा पाई। उसके बाद उस टाइग्रेस ने यहाँ पे काफी सारे बच्चों को जन्म दिया। और उसके बाद यहाँ की जो गिनती है उसमें 32 टाइगर बताए गए। 32 में से 4 टाइगर रानीपुर टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में है, इस वजह से उनको रानीपुर टाइगर रिजर्व के टाइगर घोषित किया गया। और बाकी 28 टाइगर शरभंग सरभंगा के जंगलों में है, इसलिए उनको एमपी के टाइगर घोषित किया गया। ये रोड रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए सफारी का रोड है। फिलहाल तो वहां पे बैरिकेड्स को क्लोज कर दिया गया है और यहाँ पे कुछ आवश्यक जानकारी भी लिखी हुई है इस बोर्ड में। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है, जो सतना मझगांवा रेंज के अंदर आता है। जब यहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपको यहाँ टाइगर रिजर्व बनने में क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो निजी निवासी हैं उनको टाइगर रिजर्व बनने में समस्या है। तो मेरी जिज्ञासा बनी कि क्यों ना हम जो वहाँ जहाँ पे सरभंग आश्रम का जो जंगल है, वहाँ के जो परमानेंट रहने वाले हैं, हम उन्हीं से जाके उनका इंटरव्यू क्यों ना लें कि उनको समस्या है कि नहीं, और अगर समस्या है तो किस बात की है। और हो सके तो हम उस जो उनकी समस्या है उसे हम सुलझाएं, क्योंकि इतनी बड़ी तो कोई उनकी समस्या होगी नहीं वैसे भी। और
यहाँ की सरभंग आश्रम के जंगलों की सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे अगर टाइगर रिजर्व बनता है, तो यहाँ के किसी भी गाँव को रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के जो गाँव बसे भी हुए हैं, वो टाइगर रिजर्व की सीमा के अंतर्गत नहीं है। अगर टाइगर रिजर्व बनता है, तो उनको रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा। वो एक तरह से बफर ज़ोन के अंदर आ जाएँगे। और जहाँ तक मैंने जितने भी टाइगर रिजर्व घूमे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बजट लगता है टाइगर रिजर्व बनाने में, क्योंकि काफ़ी सारे गाँव होते हैं, उन गाँव को रिलोकेट करना पड़ता है और उनको काफ़ी सारा मुआवज़ा भी देना पड़ता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और एमपी गवर्नमेंट जो है, वो अभी भी काफ़ी कम बजट में अपने इन टाइगर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। ऐसी कुछ छोटी-छोटी ही गलतियों से एक ये गलतियाँ एक बड़ा दुर्घटना का रूप ले लेती हैं। ये सब जान भी रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर और लेपर्ड का मूवमेंट रहता है, पर फिर भी ये लोग जंगल के बीच में जाकर और वो भी रोड से उतर कर जंगल में पिकनिक मना रहे हैं। इनको ये है कि हम इतने सारे लोग हैं तो टाइगर हमसे डरेगा। टाइगर डरता भी है, पर जब टाइगर सामने आता है और वो अपने एग्रेसिव मूवमेंट में रहता है, तो सब डर जाते हैं, चाहे भले ही वो कोई ट्रेन्ड फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर कोई फॉरेस्ट का कर्मचारी ही क्यों ना हो। इसीलिए कभी भी आप जंगल में जाएं, तो वहां सतर्क रहें। अब मैं धारकुंडी आश्रम के काफी नजदीक पहुंच चुका हूं और ये है धारकुंडी आश्रम की सीमा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ और अगर यहाँ पर प्रसाद का समय रहा, प्रसाद मिल रहा होता है, तो मैं जरूर प्रसाद ग्रहण करता हूँ, क्योंकि यहाँ का प्रसाद जो है वो प्यार से भरपूर रहता है। ये सुंदरता है धारकुंडी आश्रम के अंदर की। और यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे प्राकृतिक जीव का तो आना डेली ही लगा रहता है, क्योंकि जो आश्रम है ये जंगल से लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे नॉन वेनेमस स्नेक तो आते रहते हैं और ये ह्यूमंस को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो इसकी फूड चेन में नहीं है। जब यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनेगा, तो ये टाइगर्स के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट बनेगा और ये कोर और बफर के अंतर्गत आएगा। इस लेक को देखकर मुझे ताडोबा की याद आ गई, क्योंकि ताडोबा में भी ऐसी ही लेक थी, जहां पर हमको बिजली और बिजली के बच्चे दिखे थे, पर वो उसके दूसरे साइड थे। यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट ने काफी कम बजट पर अपने टाइगर्स की सुरक्षा के लिए नौकरियां भी दी हैं गांव वालों को, और बैरिगेड्स भी लगाए हैं, जिस पर यहाँ पर चेकिंग भी चलती है। यहाँ पर दिन में कितनी गाड़ियां आई, कितनी गईं और अभी कौन सी गाड़ी जंगल के अंदर है, वो सारी डिटेल्स इनकी कॉपी पर लिखी होती हैं। अब हम उसी गांव की ओर जा रहे हैं जहाँ के हमें लोगों से उनका इंटरव्यू लेना है और उनसे हमें कुछ बातचीत करना है। वैसे तो इस समय हमें कोई वाइल्ड लाइफ नहीं दिख सकती, क्योंकि पहली बात कि बरसात का मौसम है, जिसकी वजह से जंगल के अंदर अंदर कई सारे पानी के स्रोत निकलते हैं। और साथ में दोपहर का समय है,
तो सारे जो वाइल्ड लाइफ है वो रेस्ट कर रही होगी। हम एक इंटरव्यू के लिए इतनी ज्यादा ऑफरोडिंग करके जंगल के अंदर जा रहे हैं, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि गांव वाले चाहते हैं, इस वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी जंगल के अंदर बॉक्साइड की खदानें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइगर रिजर्व का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनता है तो वो सारी बॉक्साइड की खदानों का जो परमिट है उसे बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि फिर तो ये जंगल के अंदर से कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज को बाहर नहीं ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोर एरिया पर तो कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे वॉच टावर का भी निर्माण कर दिया गया है, और फॉरेस्ट गार्ड या फिर जो यहाँ पे गांव वालों को नौकरी दी गई है वो शाम को आते भी हैं इस वॉच टावर पर। और आज का हमारा जो मुख्य काम था वो वाइल्ड लाइफ देखना भी नहीं था। हमारा मुख्य काम ये था कि हम गांव वालों का इंटरव्यू ले सकें और उनसे खुद बातचीत कर सकें। खरगोश, और जैसे हो गए शेर, चीता, सांभर। अच्छा, शेर भी दिखा है कभी? तुम्हें दिखा है कि नहीं? दिखा है। कहाँ पर? यहीं। यहाँ? और भालू? भालू भी दिखा है। और शेर बच्चा दिखा है या बड़े बड़े दिखे? बड़े बड़े। बड़े बड़े कब, माने महीने में कई बार दिख जाते हैं? अभी नहीं, जब खेती हो जाएगी जब आते हैं। अच्छा, इधर जब गोरू बैठते हैं कुआड़ा पर। अच्छा, इसमें तो जानवर उठा ले जाने के लिए आते हैं। हाँ, अबे गोरू छुट्टा है तो उन्हें कोई वो नहीं है। हाँ, यहाँ आगे गौशाला बनाए रहते का? नहीं, इधर वो बारी रूम देते हैं, वहीं पर शेर देते जानवरों को? नहीं, हाँ, गोरू को तो आते हैं तो उनको उठा ले जाते। ऐसा है। हाँ, माने रहते हैं इस जंगल में, दिखते खूब हैं। धारी वाला दिखता है कि वो धब्बे वाला, गोल वाला? धारी वाला। धारी वाला है। चलो बढ़िया, चलो तुम बढ़िया बताए। घर पे जानवर हैं, जंगली जानवर? हाँ। एमा हाँ। कौन कौन जंगली जानवर आप दिखे हो यहाँ? सब हैं। मतलब कौन कौन? शेर है, करैछा है, गुलबगा है। अच्छा, चीतड़ है, सांभर है। आदमी का नुकसान नहीं पहुँचाए? आदमी के नहीं पहुंचा। आदमी का नहीं पहुँचावा है। आप दिखे हो? हाँ। कब? अब वही दिखे हैं 10-15 रोज। 10-15 दिन पहले? कहाँ? यह गली ना। अच्छा, रास्ते में दिखा जाते? कितनी समय दिखाते हैं? सुबह शाम दोपहर? हाँ, सुबह शाम। सुबह शाम है। आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाए किसी को? जानवर वानवर ले जाते होंगे कभी कभार है? और यहाँ पर मतलब जैसे सांभर है और बरसिंघा वगैरह है? वो सब है। सब है। आपका नाम क्या है? लाल बहादुर। लाल बहादुर। और ये आप यहाँ का माने पैदाइश यहीं की है? हैं? पूर्वजन से इधर रह रहे हो, है ना? आओ, ठीक। सरपंच साहब का नाम कहा है? लालमन। लालमन। कहाँ, बिछियर में मिली है? अच्छा, ये बताओ, अगर इधर ये, अगर सरकार इसको वो बना दे टाइगर रिजर्व है, तो इसमें आप लोगों का कुछ दिक्कत होगी? क्या होगा? मतलब दिक्कत अभी है कि टाइगर बन जाई। हाँ, तो फिर जंगल है पाए के जाए न मिली, जानवर गोरू में बेसी न जा पाई है। होई नहीं तो गोरू मवेशी का तो ख्यातन में खूब चारा रही न रही? अरे हाँ, जानवर के मारे मन एक रवि का देखी न कहाँ वो सियारी को नहीं करे। अच्छा। हाँ। नहीं मतलब यहाँ खेती का कौन मेन खेती गेहूं है? गेहूं होइगा, पानी इतना है होइगा तो यहीं थोड़ा था मैं बोल ले, फिर बाकी का पानी नहीं है। तो राई सरसबा यहीं तो मैं बोबत है होइगा। हाँ, एक रवि बाकी का होइगा। तो माने जमीनों यहाँ बहुत, मान जमीन तो अच्छी है पर जमीन पाके वाली, लेकिन ऊपर पानी वाला सुविधा नहीं है। और जानवर से ज्यादा परेशान है। कौन जानवर? सुमर सांभर से।
अच्छा, सुअर और सांभर सब हाँ, वो अगर कर लेते। मारे धरे जात आदमी कहो ये तब जेल हो जात। हाँ, तब जेल का मन नहीं देखे कि अपन रोजी रोटी के देखे कि अपन ऐसी खाद कमाते ही। हाँ यार, ये समस्या है ना। हाँ, बच्चे सब बाहर जाते होंगे। सब बाहर जाते थोड़ा था मन बोले तो जाने राई सर सब अब मनो कम खाती। हाँ, हाँ, तो औरत गाँव थी, हाँ, हाँ, मुस्कान कम रहा थी। हाँ। तो वही का मन ये बोबत है हो गया हाँ, जंगली जगहन में तो राई सरसों आदमी हाँ, बोवत है। अगर जो गेहूं चना बोए दे थे हाँ, तो रात भर जागब और हाँ। दिन के गोरू परेशान करी है। नहीं, लेकिन टाइगर इधर बन जाई तो उधर से तार बाड़ा फेंसिंग कुछ हो जाई तो हमरे हिसाब से जानवर इधर कम ही है, नहीं हाँ, ये कम है ना। ये कम, लेकिन यह है कि अभी नहीं बन रहा तो परेशानी आती। देखो, सोचते हैं हम लोग कि अगर अगर सबकी राय होगी तो सरकार को लिख करके दिया जाएगा कि भाई इसको बनाओ जिससे ये कम से कम इधर आपका जानवर इधर कम आए, उधर बढ़िया हो रहे, है हाँ, ना। जानवर से ज्यादा तकलीफ आवत ना, अगर हाँ, मारे धरे दे तो जेल सजा हाँ, होती। ये तो है भाई, वो तो कानून है। हाँ, तो हैं? अपन रोजी रोटी बचा में खेती की न सजा सजा जेल खाई अपन नहीं तो राई सा सब बोल ले लड़के बच्चे बाहर काम करते हैं। सब बाहर कै रहे। ठो लड़के बाहर काम करते हैं। हो ही गए, को के दो ठे को के चार ठे हैं। ऐसे सब बाहर काम करते सब हैं। बाहर का थे, अपन हो गई तो पैसा कौड़ी दी तो अपन जो तो तार साल भरे के खाए वाए का खाना गल्ला हो जाता है। हाँ, वो है तो राई सा सब हो जाता है। अच्छा, तो कुछ बिकगा, कुछ गेहूं आएगा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। राई है जाए गेहूं हो ही गजो हाँ, तो चाउर जरूर खरीदे के पास है, दार का खरीदे के पड़त हाँ, समस्या है। समस्या। जंगली जीवन में हाँ, समस्या है। हैं? हाँ, हाँ, ये तो बात है यार। चलो, देखा जाएगा, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा हो। हैं? नहीं है स्वभाव हुआ था। हाँ, आपने सुना इनका इंटरव्यू, समस्या भी है और कोई छोटी मोटी नहीं, काफी समस्याएं हैं। जैसे कि उनको खेती करना होता है, वो खेती करते हैं तो जो अच्छी फसल होती है उसे जंगली जानवर खा लेते हैं। जैसे गेहूं हो गया तो गेहूं को आकर वाइल्ड बोर, सांभर डियर ये खा जाते हैं और उनके खेतों को नष्ट कर देते हैं। तो इस बात पर तो मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर से, फिर आप कह लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निवेदन है कि इस पर कुछ रोक लगाए जाए और जंगल की बाउंड्री को जैसे अदर टाइगर रिजर्व में पत्थर से बनाए जाते हैं उसी तरह से बाउंड्री बनाई जाए, ताकि कुछ इनके नुकसान कम हो सके और कुछ इनको भी फायदा मिले, क्योंकि इन्हीं की बदौलत, एक लोकल बॉडीज के बदौलत ही कोई टाइगर रिजर्व ग्रो हो पाता है। अगर लोकल बॉडीज ही साथ नहीं देंगी तो कोई भी टाइगर रिजर्व ग्रो नहीं हो पाएगा। काफी सारे इन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि हमने इनको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी थी कि आपको कैसे बोलना है। इन्होंने अपने जो बोला लोकल लैंग्वेज में बोला। इस वजह से जैसे चीतड़, चीतड़ मतलब स्पॉटेड डियर, इन्होंने चीतल को चीतड़ कहा। और सांभर डियर, शेर को इन्होंने टाइगर को इन्होंने शेर कहा। शेर मतलब लायन नहीं होगा, शेर मतलब बाघ है, टाइगर। और इनकी इंटरव्यू सुनने के बाद तो यही फील होता है कि इस एरिया पर टाइगर्स के एंड अदर वाइल्ड लाइफ के बहुत ज्यादा मूवमेंट रहती है। और अगर यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो टाइगर रिजर्व बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर टाइगर के लिए बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट है। आप यहाँ ही देखिए कितना सुंदर व्यू है। अगर इस ग्रास पे और इस सूखे पेड़ के पास टाइगर दिखता है तो बहुत प्यारा दिखेगा। ये वही बॉक्साइट की खदानें हैं जिनकी वजह से यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं बन पा रहा है। आप देखिए कि पूरे पहाड़ को किस तरह से नष्ट किया गया है, एक एक वनस्पति काट दी गई। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।